जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ठीक है सार्थक अकेडमी की तरफ से ऋषि सर। तो आप आज 22 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर देखने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो 22 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस ठीक प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा या विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे UNOSSC ठीक है, इसका मीनिंग होता है ठीक है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूनेस्को और ठीक है SSC साउथ के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ठीक द्वारा प्रकाशित क्रिएटिव इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में रचनात्मक और नवात्मक में एक देश की दो मुख्य संपत्ति है। तो इसका नाम क्या है? इसका मान ये है इन्वेंशन ठीक है ऑफ सक्सेस ठीक। UNOSSC का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ कॉरपोरेशन ठीक है साउथ कॉरपोरेशन ठीक है। इसका काम क्या है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रचनात्मक उद्योग और संस्कृति किसी देश की प्रमुख आर्थिक रणनीति होनी चाहिए। इन उद्योगों में दुनिया भर ठीक है $2.25 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। यह दुनिया में 29.5 मिलियन नौकरियों को सृजन करने की भी शक्ति रखती है। तो अगले देखो आज का टॉपिक ठीक है। तो आगे जाने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भारत सरकार ने ढाबा और मरम्मत की दुकानों के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए डैशबोर्ड ठीक है लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं, सड़क और परिवहन मंत्री कौन है यहाँ पे? नितिन गडकरी ठीक है। सड़क और पर्यावरण मंत्री ने अपनी वेबसाइट www.morth.nic.in में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया। इस डैशबोर्ड में ढाबों और ट्रकों के बारे में जानकारी दी। इसका काम क्या है देखो, मुख्य बिंदु यहाँ पे कार्गो, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मदद के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। कॉल का जवाब देने के लिए एक कॉल नंबर 1033 सक्रिय किया गया। इस मरम्मत ठीक है कि दुकानों और ढाबों में सभी आवश्यकताओं स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल और सावधानियों पालन किया जाएगा। ये है नितिन गडकरी ठीक है। ये ट्रक जो अभी ठीक है सूची। तो सड़क परिवहन व राज्य मंत्री ने ढाबों और ट्रकों के मरम्मत की दुकानों की एक सूची बनाई है जिन्हें विस्तारित लॉकडाउन के दौरान संचालन किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाने के साथ ग्रीन जोन हालात ठीक को सामान्य किया जा रहा है। हालांकि इन जोनों को सख्त नियमों को पालन करना होगा। असम और यूपी जैसे कुछ राज्यों ने ढाबाओं के सीमित सूची की अनुमति दी है। दूसरे और कुछ राज्यों को केवल 3 विपणन कंपनियों की आउटलेट पर भोजन की बिक्री की अनुमति दी है ठीक है। गृह मंत्रालय के अनुसार राज्य खोलो
खोली जाने वाली दुकानों की संख्या तय करेगी। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिनिधि ने 20 अप्रैल 2020 से अपने टोल संग्रह अधिनियम के अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसमें सीधी बात ये बोला गया है कि आपको, ठीक है, अभी जो भी 20 अप्रैल के बाद कुछ जोनों में जो ग्रीन जोन है उन पर यहाँ पे जो भी एनएच के बगल में ढाबा और मरम्मत, ठीक है, इनको यहाँ पे छूट मिली है, वो यहाँ पे रन कर सकते हैं फिर से। तो ये अगले देखते हैं यहाँ पे पीएम किसान योजना। क्या होता है पीएम किसान योजना? आपको बता दूं, भारत सरकार ने 8.89 करोड़, ठीक है, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपए जारी किया। कितना? 17,793। मुख्य बिंदु क्या है? सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद करने के लिए यह राशि प्रदान की है। साथ ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त दालों का वितरण की है। ठीक है, इस योजना के तहत चावल और गेहूं का वितरण पीडीएस, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बढ़ाकर 7 किलोग्राम कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अब 1.07 लाख मीट्रिक टन दाल का वितरण किया गया है। पीएम किसान योजना, ठीक है, फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया है। इस योजना के पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य लागू किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण है। यह इस योजना के तहत भारत सरकार हर साल 3 किसानों को बैंक खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपये स्थानांतरित करती है और सभी भूमि धारक किसान योजना के लाभांश बनाने के लिए पात्र है। ठीक है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, गोवा बना कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य। ठीक है, 21 फरवरी 2020 को गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बना जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। गोवा के बाद मणिपुर जो कोविड-19 मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है। ठीक है, गोवा राज्य कोविड-19 कुल 7 सकारात्मक मामले थे जो 3 अप्रैल 2020 के बाद राज्य ने एक भी कोविड-19 का मामला दर्ज नहीं किया। गोवा के बाद मणिपुर भी कोविड-19 मुक्त हो गया। केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को लॉकडाउन को दिशा निर्देशन का पालन नहीं किया। ठीक है, इन राज्यों को जांच के लिए 6, ठीक है, अंतर मंत्रालय, ठीक है, कल ही इसके बारे में बताया था, जो आप 20 और 21 का करंट अफेयर के बारे में इसमें देख सकते हो। 6 अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय समिति के गठन की गई थी। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्तमान में 23 राज्यों लगभग 59 जिलों में कोविड-19 मुक्त हो गया है। जब कोई जिला 14 दिन में एक नए कोविड-19 मामले की रिपोर्ट नहीं करता तो उसे कोविड-19 मुक्त घोषित किया जाता है। इसके अलावा पुडुचेरी में माहे, ठीक है, उत्तराखंड के पोंडी गढ़वाल, कर्नाटक के कोंडुगुलू ने 28 दिनों में नए मामले दर्ज किया। ठीक है, आपको सिंपल बात है कि कोविड-19 से मुक्त पहला राज्य कौन सी है? गोवा। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को 1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो $1 बिलियन की वित्तीय सहायता किसके कारण? निर्मला सीतारमन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को $1 बिलियन का वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ब्रिक्स के सदस्यों, ठीक, ब्रिक्स के साथ
20 के, ठीक है, देश है यहाँ पे रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन द्वारा की गई है। ठीक है, यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संसाधनों को प्रयासों को पूरा करने के लिए काम करती है। तो आगे देखो, यहाँ पे यह सार्वजनिक और निजी दोनों परियोजनाओं को समर्थन करता है। इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, 100 बिलियन मतलब आपका 100 बिलियन मतलब यहाँ पर 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर यहाँ पर है। अब तक की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 4,183 बिलियन डॉलर की जो 14वीं भारतीय परियोजना को मंजूरी दी है। इस बैंक ने विश्व बैंक, एशियन बैंक और एशियन बुनियादी बैंक ढांचा नियमों बैंक के साथ रणनीतियों सहयोग समझौता का हस्ताक्षर करती है। आपको बता दूं यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एशिया की बैंक है, ठीक है, जो जिसकी लोकेशन, इसकी हेडक्वार्टर है संघाई जो चाइना में है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ, प्रेसिडेंट कौन है, के.वी. केमत, ठीक, के.वी. केमत। फाउंडर है ब्रिक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, 5 देशों के साथ मिलकर है, जो 15 जुलाई 2014 को यहाँ से इसकी स्थापना की गई थी। अगला, देश में फसल बिजाई क्षेत्र में 36%, ठीक है, की वृद्धि की गई है। 20 अप्रैल 1919 के केंद्रीय सिंचाई व किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि ग्रीष्मकालीन फसलों के बिजाई क्षेत्र में 56% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि खेतों को लॉकडाउन पूरी तरह से छूट दी गई है। ठीक है, आपको बता दूं, इस दौरान चावल की खेती के मुख्य रूप में वृद्धि देखी गई है। पिछले साल की तुलना में बारिश में 14% की वृद्धि हुई है। गर्मियों में फसलों की 52 हेक्टेयर से अधिक से वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में कटाई की 98% यहाँ पर वृद्धि हुई। राजस्थान में यहाँ पर 85, यूपी में 65% की वृद्धि हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कटाई में अपनी चरम सीमा पर है। अन्य उपजाऊ जैसे कि देश में खाद्यान्न के लिए परिवहन के आसान बनाने के लिए अखिल भारतीय कृषि परियोजना कॉल सेंटर शुरू की गई है। इस पहल विभिन्न राज्यों को ट्रक ड्राइवर, व्यापारियों और निर्माताओं के बीच सही परिवहन सेवाओं खोजने में मदद के लिए कृषि रथ ऐप लॉन्च किया गया। इसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ। ठीक, आप करंट अफेयर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में चर्चा मिल जाएगी। यह व्यापारिक, किसानों और ट्रक एग्रीगेटर के लिए एक सामान्य मंच है। पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी अब राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त की गई है। आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, के नए सचिव के रूप में मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति के राष्ट्रपति कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए नियुक्ति की मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति भारत सरकार के शीर्ष पद पर है, जिस पर नियुक्त करती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष, गृह मंत्री शामिल है। यह समिति सैन्य संचालन महानिर्देशक, 3 सेवाओं के प्रमुख है, जो रक्षा मंत्री, वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा संपदा के महानिर्देशक, सशस्त्र बलों के महानिर्देशक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, मुख्य सतत अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करता है।
कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के आईएएस अधिकारी है। वे संजय कटोरी का स्थान लेंगे, जो संजय कटोरी फरवरी में मुक्त सशस्त्र आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। जो श्री त्रिपाठी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवारत किए थे। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना तहत के 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभांश होगा। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने वो मुख्यमंत्री इस कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगी। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए से विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य के जिलों के कलेक्टरों को यह योजना में लाभ पाने के लिए पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नामों को सूचीबद्ध में करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे का जोखिम भर कार्य कर रही है। सर्वेक्षण करने के अलावा वे बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा कर रहा है। इस प्रकार कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के बीच कार्य कर रही है और इसलिए उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्रदान मिलेगा। क्या होता है आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है जो 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। वे केंद्र पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच प्रदान करती है। क्या क्या यहाँ पे 4 चीज़, केंद्र पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच प्रदान। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी व सूचीबद्ध किया जाता है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन प्रति माह 15,000 रुपये मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो थैंक यू, जय हिंद।